बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 18 साल के लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जो शाम के वक्त गोश्त लेकर कब्रिस्तान की तरफ से जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया असद नाम के एक लड़के के साथ पेश आया है। असद भाई बताते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियों में हमारी फूफी हमारे घर पर आ रही थी। मेरी अम्मी को जब उनके आने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि गोश्त और फल वगैरह दिलवा दें। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, और हाँ, वापसी पर अगर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने अम्मी से कहा, आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मुझे हमेशा रोकती क्यों है? तो अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, आज सेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुक गया और ये देखने लगा कि आखिर ये आसेब क्या होते हैं जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती है। लेकिन उधर तो सुनसान थी और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी आ रही हैं। अम्मी ने कहा है कि आप फल और गोश्त वगैरह दिलवा दें हमें। अब्बू ने मेरी बात सुनी तो फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में दे दी। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा देते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। तो मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू, कब्रिस्तान वाले रास्ते में क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा, तुम कहीं डर ना जाओ, इसीलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू के बात पर उनके दोस्त हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार, तुम्हारा शेर तो जवान है और फिर इसका नाम भी शेरों वाला है, भला इसे आसिफ क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात करना जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझे कहा, असद बेटा, जल्दी घर जाओ। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए रोकती है। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 या 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से घर पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान थी। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने दोबारा देखा मगर पहले की तरह सन्नाटा था, मेरे अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और गोश्त लेकर आया हूँ। मैं घर पहुँचा और अम्मी को आवाज दी कि अम्मी जान, आप किधर हो? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो तो किचन में है। मैं किचन में गया और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी, मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि आसेब वगैरह होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर बताना, पहले गोश्त लेकर आओ। वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आया और ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है, और फिर मैं चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्ताने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े हुए थे। मैं ये सब देखकर बड़ा परेशान हुआ और मैं अम्मी से पूछने लगा, अम्मी, मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी से बात कर ही रहा था कि इतने में कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई, अभी असद का क्या हाल है? अब्बू ने उनसे कहा, बस भाई, अभी होश में आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में आया और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरे इलाज कर रहे थे उनके सामने ले जाकर बिठा दिया। ये सब सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। ताबीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुरा कर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनका सवाल सुनकर बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि ताबीज का नागा मत करना, अब आप लोग जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कढ़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर तुम वजीफा मत ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा था। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद बेटा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा कि अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हो? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई है उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई है? अम्मी ने कहा, अरे बेटा, आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक न मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फूफी ने मेरी बात काटकर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा होता। इस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी क्या गलती है इसमें? बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहताज रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में ताबीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था। खैर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ, यानी जैसे ही कॉलेज खुला, तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल दिलवा दें। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लग गया। इस दौरान मैंने वहाँ पढ़ी एक किताब देखी जिस पर यह लिखा हुआ था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? तो दुकानदार ने कहा, ये किताब 20 रुपए की है। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब खरीद ली और बैग में डाल ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन, भूत और आसेब को काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई है उसको मैं अपने काबू में जरूर करूंगा। बस इसके बाद फिर क्या था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। रोजाना रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अपना अमल शुरू कर देता था। अभी मुझे अमल करते हुए 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं। लेकिन किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, आओ बाहर आ जाओ। मैंने अम्मी से कहा, मैं ये तस्बीह खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में फिर से आई कि असद बेटा तुम्हारे कमरे में एक सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी बाहर वहां पर मौजूद ही नहीं थी
میں نے اپنی امی کو آواز دی تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئی اور کہنے لگی، اسد بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی آپ سو رہی تھی کیا؟ تو امی نے کہا ہاں میں تو سو رہی تھی، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا کیا آپ میرے کمرے میں ابھی نہیں آئی تھی؟ تو امی نے کہا اسد بیٹا کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی کی گود میں اور پاؤں ابو کے گود میں تھے، اور بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا۔ اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آٹا چکی کے نیچے اس تعویذ کو رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا، بابا جی اب وہ چیز دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گی نا؟ بابا سائیں نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ مسکرا کر ابو سے بولے، مجھے پتا ہے کہ تمہارا لڑکا ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے یہ بسم اللہ کا کڑھا نہ پہنا ہوتا تو یا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا کوئی اور بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائیں سے اجازت لے کر ہم لوگ وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا، اب یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بابا سائیں کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک مجھے ہر مصیبت سے آزاد رکھیں۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال کے جیسا آسیب والی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے اس کے بعد ہم گھر پر آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔